जब ये सीजेपी का प्रदर्शन हो रहा था तो ये बात हकीकत है, और जो मेरे जानने वाले देखने वाले हैं उनसे मैंने सीधा सीधा कहा था, ये जो टोपी वाले सबसे पहले जाकर उछल रहे हैं, ये जो मुसलमान बुरखे वाली लड़कियां वहां पहुंच रही हैं मटक मटक के, बड़ी क्रांतिकारी बन रही हैं, और ये टोपी लगाकर कुर्ता पहन के जो सेवा कर रहे हैं, सेवा, कल जिनकी ये सेवा कर रहे हैं ये लोग उन्हें भूल जाएंगे, इनका काम निकल जाएगा, तुम्हारा काम बंद जाएगा। वही हुआ। लेकिन शायद जुनैद भाई को भी ये बात समझ में नहीं आई। मुझे कमेंट्स में मुसलमान गाली बकने लगे, अबे चल तू तो हिंदू मुसलमान। अच्छा, मैं वो इंसान हूं जिसने 6 साल हिंदू मुसलमान खत्म करने का काम किया है कि हिंदू मुसलमान ना हो हमारे मुल्क में। मैंने खुद ही ये बात समझाई है कि आज तक कोई प्रदर्शन कामयाब इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हर प्रदर्शन में हिंदू संगठन और हिंदू समुदाय के जो बीजेपी वाले ग्रुप हैं वो हिंदू मुसलमान करके बांट देते हैं। अंग्रेजों की इनकी नीति है, जब भी सवाल किया जाता था तो ये हमें बांट देते थे। इस बार सीजेपी में ये हिंदू मुसलमान नहीं कर पाए और बांट नहीं पाए, लेकिन सीजेपी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने मुसलमानों को धोखा दिया है। अभिजीत चाहे कोई और हो, यकीन करिए जुनैद के पास उनका नंबर भी नहीं है। जुनैद कहते हैं, देखिए मैंने वो इंटरव्यू देखा जिसमें फरहान यैया भाई गए हुए हैं, उन्होंने उनका इंटरव्यू किया, कई और यूट्यूबर्स इन्फ्लुएंसर्स गए थे। भाई वो फफक फफक के रो रहे हैं। एक जगह उन्होंने ये बात बोली कि मेरे पास अभिजीत दीपके का नंबर तक नहीं है, मैं उनसे कांटेक्ट तक नहीं कर सकता, मैं उनसे मिला ही नहीं। उसके बाद यानी अभिजीत दीपके और कॉकरोच जनता पार्टी के ये जेंजी है, इन्होंने मुसलमान को अकेला छोड़ दिया। जिन्होंने सीजेपी में शुरू से ही खाना खिलाया, पानी पिलाया, पूछताछ हुई, उनको गिरफ्तार करके पूछा भी गया, फिर छोड़ा गया। गुनाह उसका ये था कि उसने खाना खिलाया, पानी पिलाया। आज उनके माँ बाप को गिरफ्तार किया गया, उनकी बहन से पूछताछ की गई। मैं शौक तब हुआ जब बयान ये आया कि अचानक से गुंडे के अंदाज में जुनैद को पुलिस ने किडनैप किया, आंखों पर पट्टी बांधी और उन्हें 6 घंटे आंखों में पट्टी बांध कर रखा और ले गए उत्तराखंड। बंद अंधेरे कमरे में पूछताछ की गई, सवाल जवाब किए गए, फिर उनको छोड़ा गया। वहां से बेचारे वो कैब करके वापस पहुंचे। जुनैद के साथ क्या क्या हो रहा है, इसमें गलती जुनैद की है। आज मुसलमान ये देख ले कि तुम अच्छा काम भी नहीं कर सकते, अच्छा काम करोगे मारे जाओगे। ये हिंदू जो खुद सीजेपी में शामिल थे, हिंदू मुसलमान एकता का झंडा उठाए हुए थे, उन्होंने धोखा दिया और हमेशा धोखा देते हैं। दे दिया भाई। कहां है जेनजी तुम्हारा भाई? किसी जेनजी क्रिएटर को देखा आपने अब जुनैद के सपोर्ट में वीडियो बनाते? कहां हो तुम? सीजेपी बड़ा अच्छा लग रहा है तुम्हें, सीजेपी का मुख्य चेहरा रो रहा है और जेनजी वापस अपने घर जाकर सो रहा है। मुझे 24 की रात में कुत्ते ने काट लिया था, लगभग वो 10-50 या 55 के आसपास, और मैं वहीं पे था प्रोटेस्ट साइट पे, कुत्ते ने काट लिया। तो मेरे एक साथी थे, मैं उसको लेकर RML हॉस्पिटल पहुंचा। तो लगभग 12 या 12:10 के आसपास हम गेट से बाहर निकले, और उसके बाद हम ऑटो किया वापस आने के लिए। तो 50-60 मीटर की दूरी पर जैसे ही हम चले तो कुछ लोग एक ने आगे गाड़ी लगा दी। पहले हम समझे कोई असामाजिक तत्व है, हमें मारना चाहते हैं। तो वो बोलिए कि घबराइए मत, हम दिल्ली पुलिस से हैं। मैंने कहा भाई अपना कार्ड दिखा दो, थोड़ी संतुष्टि हो जाएगी। उन्होंने दिखा दिया, भाई ने कहा हाँ ठीक है। उन्होंने हमें मारा पीटा कुछ नहीं, सिर्फ आँखों से पट्टी बांध दी और नीचे की तरफ हमें कर दिया, और कहीं पता नहीं कहाँ कौन से स्थान पर हमें ले गए। पूरी रात हमें वहाँ पर रखा गया कि हम सिर्फ 10 मिनट में छोड़ देंगे, हमारे कोई अफसर आएंगे और उनको संतोषजनक और अगर उत्तर आप दे देते हैं तो आपको छोड़ देंगे, वरना तो फिर देखते हैं आगे क्या होता है। वहीं हम पूरी रात रहे, अफसर नहीं आए रात भर। उसके बाद सुबह को 10-11 साढ़े 11 के आसपास उनके साहब आए, उन्होंने हमसे बातचीत की, बहुत सारे सवाल किए कि फंडिंग कहाँ से आती है और क्या काम करते हो,
क्यों इतना खाना कैसे बांट रहे हो। हमने कहा सब मिलजुल कर करते हैं, कोई स्विगी से, जोमेटो से ये सब ऑर्डर करता है, कोई 10-20-50 पैकेट लोग खाना लाता है, कोई पानी लाता है, इस तरह से मिलजुल कर। हम तो सिर्फ मैनेज कर रहे हैं, हम अपने तो हम तो कुछ नहीं कर रहे। अनु के अच्छा फिर वो हमारे उत्तरों से संतुष्ट हो गए, तो उन्होंने बोला कि इनको छोड़ दो। तो हमें गाड़ी में बिठाया, 5-6 घंटे तक हम गाड़ी में चलते रहे। उसके पश्चात जो है हम लगातार चलते रहे, तो हमें उतारा गया जहाँ पर आंखों से पट्टी बनी थी। हम उनको देख नहीं पाए, ना पहचान पाएंगे, ना नाम पता है, क्योंकि हम उनको सुन लिया। बातें बहुत ज्यादा हैं, कई जगह फपक फपक कर जुनैद रो रहा है, लेकिन बेवकूफ है जुनैद। उछल के क्यों गए भाई? तुम क्या कर रहे थे प्रदर्शन में उछल उछल के तुम, जब देश का माहौल जानते हो तुम? यहां तक कि अगर तुम्हें जाना ही था तो जरूरी है कि कुर्ता पजामा पहन के जाते। 12 महीने कुर्ता पजामा पहनते हो क्या? 12 महीने 24 घंटे सर पे टोपी लगाते हो क्या? जब पता है कि सरकार मुसलमानों से नफरत करती है तो भाई अपनी पहचान हल्की रखते, छुपा के रखते, हाईलाइट ना होते। उन सबके नंबर आएंगे जिन्होंने वहां पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। देखते रहिएगा, शुरू से समझा रहा हूं कि देखिए मुसलमान निशाने पर आएगा, मुसलमान ही फंसेगा। वही हो गया। अब जो बहुत बड़े बड़े ज्ञान दे रहे थे, रजा भाई ऐसी बात नहीं है, अब आओ तुम्हारी औकात है तो अब बोलो, बचा के दिखाओ, जुनैद को बचा कर दिखाओ। भाई 52 केस झेला हूं, तुम सोच नहीं सकते कि एक केस में अगर एक केस खुदा न खास्ता आप पर हो जाए ना और एक तारीख पड़ जाए तो भाई साहब दिमाग की नसें ढीली हो जाती है तुरंत। जो दिमागी टेंशन होती है ना, वो सबसे बड़ी टेंशन होती है। मॉल्टिक्स की महिला पत्रकार ने जो पूरा ये सीजेपी का प्रदर्शन कवर किया और हमेशा छात्रों की आवाज उठाई, डिटेन हुए, लाठी खाई, वो खुद बता रही हैं, एहसास दिला रही हैं कि ये अभिजीत दीप के, ये सौरभ दास, इनका काम बन गया, ये चमक गए, चेहरे चमक गए, ये गोदी मीडिया के खिलाफ हमारे बीच प्रदर्शन में रहे, गोदी मीडिया को नंगा किया, और जब ये चमक गए तो अब गोदी मीडिया पर ही जाकर बैठ रहे हैं, गोदी मीडिया को बाइट दे रहे हैं। जो गोदी मीडिया के पत्रकार, ग्राउंड रिपोर्टर्स आ रहे थे, उनको हैकलिंग करके, उनको परेशान करके गोदी मीडिया, जबकि वो सिर्फ पैसे के लिए कर रहे थे, असलियत में जहर गोदी मीडिया के स्टूडियो के अंदर बैठे एंकर में है। तो अब जब ये प्रदर्शन खत्म हो गया तो अब ये सीजेपी के जो नेता बने हैं, अब ये उनको इंटरव्यू दे रहे हैं। क्यों भाई? बहन की बात एक एक सही है, सुनिए। ये सवाल सौरभ दास और कॉकरोच जनता पार्टी से है कि जिन एंकरों ने, जिन मीडिया संस्थानों ने लगातार आपके आंदोलन को खत्म करवाने की, उसे बर्बाद करने की कोशिश की, आपको आतंकी बोला, आपको दहशतगर्द बोला, आपके चाइना से लिंक निकाले, वो सौरभ दास, वो सीजेपी आंदोलन सफल होते ही उन्हीं एंकरों के पास जाकर के क्यों सफाई दे रहे हैं? क्या जरूरत थी? उन्हीं एंकरों के पास जा रहे हैं, वहां पे जाकर रहे हैं कि जिन भी रिपोर्टरों के साथ जो कुछ भी हम माफी मांगते हैं, उन रिपोर्टरों से आप डायरेक्ट माफी मांगिए। इनके कुकर्मों की सजा उन रिपोर्टरों ने भुगती, आप वहां क्यों जा रहे हैं? आपकी पूरी क्रांति डिजिटल क्रांति थी। आपको तो टीवी की जरूरत ही नहीं थी, आपको टीवी की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। आपके जो लोग, जिन लोगों की वजह से आपका आंदोलन सफल हुआ है, वो लोग मीडिया से जले हुए, चिढ़े हुए, कुड़े हुए बैठे हैं, क्योंकि उन सब लोगों को ये लोग आतंकवादी का टैग दे रहे थे, ये सरकार के साथ बैठे हुए थे। इन्होंने 20 दिन 25 दिन कुछ नहीं पूछा आपको, उल्टे आपका आंदोलन खराब करने का काम किया। फिर आंदोलन सफल होते ही आप इनके पास क्यों गए? ये अमन चोपड़ा के पास गए हैं। अमन चोपड़ा जो आतंकी बोल रहा था। पूरे मुल्क भर में छात्रों का गुस्सा नजर आया और पुलिस की हैवानियत भी नजर आई। वीडियो का एक सेक्शन ब्लर कर रहा हूं, सीवान का वीडियो है, छात्रों के ऊपर AK-47 फायर कर रहा है। भाई कहा जा रहा है कि 10 राउंड से अधिक फायरिंग की गई है। पत्थरबाजी में सीवान के SP पूरन झा के हाथों में चोट भी लगी है। लेकिन इतना ड्रामा हुआ क्यों? जब धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा पहले लिया जा सकता था तो ये मोदी ने खेल खेला क्यों? और सवाल यही है, पहले भी RSS से ही एजुकेशन मिनिस्टर था, अब जो चुना गया वो भी RSS से ही मिनिस्टर है, RSS से ही है, अब वो एजुकेशन मिनिस्टर है। क्या कहोगे आप? जो घमंड अंध भक्तों का था वो टूटा है। ये आतंकवादी चैनल
जो मुसलमान और हिंदू के बीच में खाई खोदता है। जयपुर डायलॉग कहता है कि आज हर बीजेपी सपोर्टर के मुंह पर कालिक पुती है, धन्यवाद मोदी सरकार। याद रखिएगा, सीजेपी कामयाब इसलिए हुआ क्योंकि वहां हिंदू मुसलमान एक था। वहां पर मौजूद, सच्चाई बता रहा हूं, वहां पर मौजूद जो हिंदू थे, जो बहुत प्यार और मोहब्बत की बातें कर रहे थे, उन्होंने ही धोखा दिया है। इसे धोखा ना समझा जाए तो क्या समझा जाए कि आज मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है तो वो चुप हैं। भाई, मोदी को गाली बकने का चूतड़ों में तुम्हारे दम था, लेकिन जब मोदी सरकार मुसलमानों को तुम्हारे बीच से पकड़ के गिरफ्तार कर रही है तो तुम्हारी औकात नहीं कि कुछ बोल सको। दोस्तों, इसी तरह से ये देखिए, मैंने तो मुसलमानों को भी समझाया कि मत बोलो, तुम सांस ले रहे हो भारत में, यही बहुत बड़ी बात है। जो मोदी के चाहने वाले और जो मोदी समर्थक हैं वो तो तुम्हें भारतीय मानते ही नहीं है। इन 3 लड़कों को देख लो। सीजेपी प्रोटेस्ट के समर्थन में व्हाट्सएप ग्रुप बनाने के आरोप में 3 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला जो है असम के लखीमपुर का है। गिरफ्तार युवकों के नाम अशरफुल इस्लाम, मंजूर रहमान और अब्दुल कासिम हैं। इन मुस्लिम युवकों पर आरोप है कि वो छात्र आंदोलन के समर्थन में एक शांतिपूर्वक प्रदर्शन आयोजित करने की कोशिश कर रहे थे। चलो मान लेते हैं कि ये प्रोटेस्ट की तैयारी भी कर रहे थे। तो अब सवाल ये उठता है भाई कि अगर किसी ने हिंसा नहीं की, कानून नहीं तोड़ा और सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने की तैयारी की, तो क्या उन्होंने अपराध कर दिया कि उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेजना पड़ रहा है जब क्राइम ही नहीं किया? लेकिन मुसलमान नहीं समझ पा रहा है। तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम मुसलमान हो। तुम्हारा जुर्म यह है कि तुम मुसलमान हो। भारत के अंदर सांस तुम ले रहे हो ना, सांस। तो हिंदू जो लोग हैं, जो बीजेपी समर्थक लोग हैं, वो तुम जो सांस ले रहे हो ना, उसको भी एहसान मानती है। ऐसे माहौल में सरकार से सवाल करोगे पर भाई मार दिए जाओगे। इस देश के लिए खतरा मोदी जी हैं, मोदी के चाहने वाले हैं। जिस तरह की उनकी हरकतें हैं, इतनी नफरत, इतनी भाई नफरत सिर्फ वो मुसलमान से नहीं करते हैं। यह बात साबित हो गई है कि जो सवाल सरकार से करे ये उससे नफरत करते हैं। भक्त कहते हैं जो भगवान का भक्त हो, प्रभु श्री राम का भक्त हो, गणेश जी का भक्त हो, महाकाल का भक्त हो। अंधभक्त उसे कहते हैं जो मोदी का अंधभक्त होता है, मोदी को भगवान से ऊपर समझता है। इसीलिए तो सीजेपी में जो पिटे हैं वो खाली मुसलमान थोड़ी पिटे हैं। सारी तस्वीरें आप भूले तो नहीं? तो ये उन सीजेपी में हो रहे छात्रों के द्वारा प्रदर्शन को आतंकवादी समर्थक बता रहे थे। तुम हिंदू हो, यादव हो, पठान हो, खान हो, फर्क नहीं पड़ा। ये सबक तुमने सीखा ही नहीं कि जो सवाल करेगा मोदी जी से, चाहे वो कितना कट्टर सनातनी हो, वो आतंकवादी हो जाएगा 2 मिनट के अंदर। याद दिलाऊं क्या क्या कहा गया था? ये जो छात्र थे, हिंदू छात्र, जंतर मंतर पर भी जो हिंदू छात्र थे, कहा गया पाकिस्तानी समर्थक है, चीन फंड कर रहा है, बांग्लादेश सपोर्ट कर रहा है, बाहरी गतिविधि है, पूरी दुनिया से इनको सपोर्ट जो मिल रहा है, ऑर्डर जो आ रहा है खाने पीने का, वो ऑर्डर पाकिस्तानी लोग, अरब के लोग कर रहे हैं। जबकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि नहीं, जो भारतीय रहते हैं विदेश में वो ऑर्डर कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार के पिल्लों ने क्या नहीं कहा तुम्हें। लेकिन जैसे ही प्रदर्शन खत्म हुआ, तुम्हें कामयाबी मिली। तुम मुसलमानों पर हो रहे जुल्म और मोदी के गुंडों पर बोलने के लिए चुप हो गए। डर लग गया तुम्हें, बड़े मतलब ही निकले। अब ये देखिए औकात इनकी, ये बीजेपी का एक गुंडा जिसे दिल्ली पुलिस समर्थन देती है, मोदी सरकार सपोर्ट करती है, सीएम रेखा गुप्ता सपोर्ट करती है। तो आप ये देखिए, औकात नहीं थी जंतर मंतर जाने की। जंतर मंतर से पहले ही इसने रात के अंधेरे में 2-3 अकेले टहल रहे लड़कों को पकड़ लिया, गाली गलौज करी, उन्हें मारा और पीटा। दिल्ली पुलिस जो लठ बजा रही थी, लड़कियों के पिछवाड़े पर लठ घुसा रही थी, दिल्ली पुलिस की इतनी औकात नहीं कि इसे गिरफ्तार करे।
दिल्ली पुलिस कानून की बात करती है, लेकिन इसे गिरफ्तार नहीं किया गया है अभी तक, बल्कि ये चौड़े में अब न्यूज़ चैनलों पर आ रहा है, चैलेंज कर रहा है, क्योंकि पीछे मोदी जी का हाथ है। देख लीजिए ये वीडियो। सपोर्ट कैसे कर रहे हो? हाँ कर तो रहे, बताइए किस लिए कर रहे हो सपोर्ट? क्या नाम है तुम्हारा? आयुष। किस लिए कर रहे हो सब? क्या नाम है? पूरा नाम क्या? आयुष रंजन। हिंदू हो वो या मुल्ला हो? तो फिर इस पार्टी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो? यहाँ देश विरोधी नारे लग रहे हैं, फिर भी शर्म नहीं आ रही? देश विरोधी है भाई। कौन और कौन है तुम्हारे साथ? हम ही तो हैं। कहाँ से आए हो? रहने वाले कहाँ के? तू कहाँ का है भाई? पूरा नाम क्या है? तो और रहते कहाँ हो यहाँ? यहाँ तो गुरुद्वारे में। रात को? और दिन में? दिन में यहाँ प्रोटेस्ट में। अच्छा, कमाते क्या हो? अभी तो स्टूडेंट है। तो यहाँ के गांड मरा रहे हो? स्टूडेंट हो तो यहाँ अपनी गांड मरवाने आए हो? तब बताना। मैं तो भाई दीदी के आया है। दीदी के आया। कौन सी दीदी के? मैं कोई प्रोटेस्ट, मैं तो बीएससी कर रहा हूँ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। मेरे पास यही है कि आया गया तो देख रहे अगर आज के बाद दिख गया ना कोई सा भी, समझ रहा? इधर आ गया, इधर जरा गांडो का आज के बाद दिख गया ना मेरे को यहाँ, तो दिमाग बहन के हाथ हटा, हाथ हटा, हाथ हटा। उसमें थोड़ी है, हाथ हटा दीदी क्या? हाथ हटा। अभी कैसे करता प्रोटेस्ट में आया हूँ? अभी कैसे करता प्रोटेस्ट में आया हूँ? इधर सुन, माफी मांग वीडियो पे। इधर माफी मांग वीडियो पे। पेट बंद, माफी मांग। आज के बाद दिखेगा बहन के आज के बाद दिखेगा। आज के बाद करो तुमसे देश विरोधी, लगो जय श्री राम के उल्टे नारे। उसमें थोड़ी लाएगा बहन के नारे। दीदी क्या आया था? इधर आ, इसमें बोल अच्छे से। आज के बाद मूली जगर इसमें बोल। आएगा आज के बाद यहाँ अच्छे से बोल, जोर से। अरे नहीं आऊंगा। जोर से इसमें बोल, नीचे मुंह करके बोल। बहुत मारूंगा। उधर बोल, नहीं आऊंगा। आएगा यहाँ साले, समझा दे अपने समर्थक। सत्यम पंडित नाम का यह आतंकवादी, इसका जब वीडियो वायरल हुआ तो शर्म करने के बजाय, लिहाज करने के बजाय, ये चौड़ा होकर सामने आकर अपने घटिया काम को सही बता रहा है। और ये गुंडे ऐसे ही हैं, ये अपने गलत काम को बड़ा अच्छा समझकर बताते हैं और प्रशासन से बचने के लिए मोदी की तारीफ कर देते हैं, योगी की तारीफ कर देते हैं, धार्मिक बातों को बीच में ले आते हैं, बस वहीं जस्टिफाई हो जाता है इनका क्राइम। देखिए, आंखों में शर्म तो छोड़िए, ये तो अभी भी लग रहा है कि कत्ल कर देगा किसी का। हाँ जी, सभी को मेरा जय श्री राम, जय गौ माता की। मैं सभी देशवासियों को बता देना चाहता हूं, मेरा एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। वह वीडियो इसलिए बनाया गया था क्योंकि वहां पर हमारे श्री राम पर सवाल उठ रहे थे, हमारी माता सीता पर सवाल उठ रहे थे। वो प्रोटेस्ट कोई नीट का प्रोटेस्ट नहीं बचा था, वो प्रोटेस्ट देश विरोधी गतिविधियों का प्रोटेस्ट बन गया था। नरेंद्र मोदी जी को गाली दी जा रही थी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी को गाली दी जा रही थी, और दरिंदगी यही नहीं रुक रही थी। आए दिन दिल्ली पुलिस को, कांस्टेबलों को, हेड कांस्टेबलों को पीटा जा रहा था। एक हमारी छोटी बहन जो दिल्ली पुलिस में कार्यरत थी, उसकी हत्या तक कर दी गई प्रोटेस्ट में। मैं बता देना चाहता हूं, जब ये लोग कहां थे, जब माननीय अखिलेश यादव कहां थे, जब माननीय राहुल गांधी जी कहां थे, जब इतनी सारी हिंसा हो रही थी, हमारे भगवान को गाली दी जा रही थी, ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे, और आज हमने इसके खिलाफ कोई बात कही तो उसमें आप सब लोग बढ़ चढ़ के वीडियो डाल रहे हो। हमें कोई समस्या नहीं है इन वीडियो से। एक आर्टिकल और दूसरा आप देख लीजिए, दिल्ली की सीएम के साथ ये आदमी है। अब आपको जवाब मिल गया। अरे दिल्ली का कोई कमिश्नर, कोई एसआई आपका दोस्त हो या आपको जानता पहचानता हो तो आप चौड़े में चलते हैं। यहां तो रेखा गुप्ता साथ खड़ी है सत्यम पंडित के, तो भाई मारेगा क्यों नहीं? वो तो कत्ल कर देगा, जान से मार देगा। लेकिन अब सीजेपी के वो जो जेन जी थी वह बोलेगी नहीं कुछ। याद रखना, तुम फिर से पीटे जाओगे। आज अगर जुल्म के खिलाफ तुम नहीं बोले, सरकार से सवाल नहीं किया, तो ऐसे ही पिटते रहोगे और एक दिन तुम भी पिटोगे। जब जामिया में लाठियां चली, जब जेएनयू में हमले हुए, तो तुमने मान लिया था आरएसएस के द्वारा प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा था बीजेपी के द्वारा कि हाँ ये तो देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, ये तो दंगाई हैं, आतंकवादी हैं। यही तुम करते रहे, सरकार की चाटुकारिता करते रहे, चुप रहे। फिर जब नीट का पेपर लीक हुआ, तुम पर प्रेशर आया,
तुम सड़क पर आए तो तुम्हारे भी चूतड़ों पर लाठियां पड़ी, तब जाकर तुम्हें एहसास हुआ कि हाँ उनका दर्द क्या है। लेकिन अब फिर तुम वही गलती कर रहे हो, फिर से चुप हो गए हो। ऐसे गुंडों की गुंडागर्दी पे खामोश हो, शर्म आनी चाहिए जेनजी तुम्हें। जिन बच्चों को, निहत्तों को मारा है, और ये हराम के हिजड़े ऐसे हैं भाई, हिजड़े भी हिम्मत वाले होते हैं। ये चलता है सत्यम पंडित और ऐसे गुंडे तो 5-6 लोग लेके चलता है, हथियार लेके चलता है, फिर स्टेशन में बात करता है, एक कैमरामैन होता है। ये कोने कोतले में किसी निहत्ते को पीट देते हैं, डांटते हैं, गाली बकते हैं, फिर वीडियो बनाकर अपलोड करके हीरो बन जाते हैं कि ये राम भक्त हैं। मेरे दोस्तों, ऐसे में दिल्ली पुलिस की गैरत मरी हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो पिटने वाले छात्र हैं वो कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली पुलिस से मदद भी नहीं मांग सकते, क्योंकि वो पहले से ही हमारे खिलाफ हैं। यानी पिटने वाला जानता है कि गुंडे और ये दिल्ली पुलिस एक तरफ हैं, हम अकेले हैं। सुनिए। सर, मैं 5 बजे लगभग गुरुद्वारे से सो के उठ के बाहर जा रहा था। उस समय नींद भी पूरी नहीं हुई थी मेरी, 4 से 5 ही घंटे सोया था। 200 मीटर आगे गया जब, तब इन लोगों ने घेर लिया, सत्यम पंडित ने और उसके आदमियों ने। एक सत्यम पंडित था, एक उसका कैमरामैन था, ड्राइवर भी था, जो 4 लोग पीछे बैठे थे, जहाँ तक हथियार भी थे उनके पास। उन लोगों ने, आपने फिर वीडियो में देखा ही होगा जो हुआ। फिर उनने धमकी भी दी हमें कि ऐसे क्यों कर रहे हो। फिर उनने मेरे दोस्त का गला पकड़ा, उसे मारने लगे वो लोग। उतने में मैं चला गया। मैंने सोचा किसी की मदद लेनी चाहिए, अकेले तो हम कैसे करते, पर पुलिस की मदद ले नहीं सकते थे क्योंकि पुलिस भी हमारे खिलाफ थी, आर्मी भी हमारे खिलाफ थी। प्रोटेस्टर कोई था नहीं उस समय वहाँ पे। उतनी देर में वो आ गया पीछे से और वो लोग। दोस्तों, ये सत्यम पंडित रेखा गुप्ता का करीबी है, बीजेपी का पालतू जानवर है। इसी वजह से ये पूरी खुली गुंडागर्दी कर रहा है और दिल्ली पुलिस की औकात नहीं कि इसे गिरफ्तार कर सके। बल्कि आप ये देखिए, गोदी मीडिया इसको इज्जत दे रहा है, अपनी औकात फिर से टाइम्स नाउ दिखा रहा है। टाइम्स नाउ पर आकर धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। टाइम्स नाउ इसे क्रिमिनल की तरह नहीं, हीरो की तरह दिखा रहा है। जेनजी, डूब के मर जाओ। अभी अभी तुम प्रदर्शन करके जीत हासिल किए हो और फिर से तुम्हारे मुल्क का बेड़ा गर्क चंद गुंडे कर रहे हैं और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि इनको रोक सको। कोई और होता तो कहता नहीं भाई, अब सड़क पे उतरे हैं तो सारे दर्द के जख्म लेके जाएंगे। ये कौन सी चीज है भाई तुम्हारी कि बीजेपी ने अपना नेता हटाया, अपना दूसरा नेता बिठाया, वो भी आरएसएस का, ये भी आरएसएस का। हिंदुओं को भड़काने का काम इसी तरह से चंद खास लोग करते हैं और वो खास मोदी के हैं। अब हिंदू रक्षा दल का जो गुंडा है पिंकी चौधरी, अब उसकी इस बात से तुम्हारी भावना हिंदुओं आहत नहीं होगी? कितना दोगलापन है आप लोगों के अंदर, शर्म आती है आपको? ये क्या कह रहा है? ये बहनचोद हिंदू ही गांडू है बहुत बड़ी का। ये बहनचोद हिंदू ही गांडू है बहुत बड़ी का। हाँ, बौखलाहट में ये अपने हिंदुओं को ही गाली बकते हैं, लेकिन हिंदू चुप रहता है। अंध भक्तों का क्या ही कहना, रातों रात इन्होंने अपना बाप बदल लिया, कुछ ही घंटे में बाप बदल लिया भाई। द जयपुर डायलॉग कहता है, द कंट्री नीड्स अ लीडर विद स्पाइन, मतलब मोदी डरपोक हो गया है, अब मोदी इनका बाप नहीं है, अब योगी इनका बाप है। अरे भाई, थोड़ा तो टाइम लगाते अपना बाप बदलने में, लेकिन चलिए ठीक है। अंध भक्तों की रुलैया खत्म नहीं हो रही है। 12 साल में सरकार झुकी है और इनको लग रहा है इन्होंने पैंट उतार दी और पैंट उतार के झुकना पड़ा है। अरे सरकार ने छात्रों के दर्द को समझ लिया 1 महीने में, उनका गुस्सा समझ लिया मोदी जी ने। इसमें झुकने और वो वाली क्या बात हो गई भाई? अगर झुक भी गई है सरकार तो क्या हुआ? जनता नहीं तो सरकार को सरकार बनाया, लेकिन इनका रोना देखिए। तो साला वीडियो बनाने का मन ही नहीं कर रहा, दिमागी फेल हो चुका है। बताओ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवा दिया। मतलब जो तुम्हारे लिए इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर लड़ रहे थे, तुम्हारे निर्णय पर लड़ रहे थे कि हम नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार के पक्ष में खड़े हैं, इन कॉकरोचों की बिल्कुल मत सुनना। कल को कोई भी व्यक्ति आके 10-20-50 हजार की भीड़ इकट्ठी करेगा, उपद्रव मचाएगा, शोर मचाएगा, लाठी डंडे चलाएगा, पुलिस वालों को मारेगा।
क्या ही बोलूं मैं आपसे। कई नौजवान हमारे ऐसे सनातनी थे जो जंतर मंतर पे जाके जबरदस्ती इन कॉकरोचों से भिड़ रहे थे और गर्व से कह रहे थे ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, सालों तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारा कोई बात सुनने वाला नहीं है। कि अगर केवल नीट तक बात रहती तो तुम्हारी हम भी तुम्हारा समर्थन करते, लेकिन तुम लोग तो वहां देशद्रोह काम कर रहे हो, पुलिस वालों को मार रहे हो। हंसराज मीना ने असलियत दिखाई है और नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं। अब आप देखो, हंसराज मीना कहते हैं कि मित्रों, मंत्री नहीं सरकार बदलो, वजह नीचे है। ये पूर्व शिक्षा मंत्री और वर्तमान शिक्षा मंत्री दोनों आरएसएस से। बात वही है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। और ये जयपुर डायलॉग वाले का तो जो चूतड़ों में तीर घुसा है, भाई साहब ये मानने को राजी नहीं है। अब ये कह रहा है कि जंतर मंतर जो कि दर्जनों सालों से प्रोटेस्ट की एक साइट सरकार ने दे रखी है, ये कह रहा है कि उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि पार्लियामेंट के काफी करीब है जंतर मंतर, सरकारी बिल्डिंग है और कोई भी 100 लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं, गवर्नमेंट को वो ब्लैकमेल करते हैं। मतलब आप बेगैरती देखिए मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जब तक ऐसे लोगों को पकड़कर आप जलील नहीं करेंगे, जब तक आपका जनता का खौफ इनमें नहीं बैठेगा, तब तक ये ऐसी ही आतंकी सोच के रहेंगे। लेकिन जेन ज़ी से मैं एक ही बात कहूंगा, तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। तुम लोगों ने मुसलमानों का इस्तेमाल किया और आज मुसलमान चुन चुन के पीटा जा रहा है, जुनैद को परेशान किया जा रहा है, लेकिन तुम लोग जुनैद पर कुछ नहीं बोल रहे हो। यह बात बताता है कि जुनैद को सीजेपी ने, मुसलमानों को सीजेपी ने जुनैद की तरह एक भीड़ की तरह इस्तेमाल किया। लड़कियां खूब मटक मटक के मुसलमान पहुंच रही थीं। ठीक है, तुम्हारे लिए कामयाबी है, अच्छी बात है। अब नाक तुमने ऐसे पकड़ी हो या ऐसे पकड़ी हो, इधर से भी आरएसएस है और इधर से भी आरएसएस है। प्रधानमंत्री मोदी ही हैं, कल भी मोदी जी थे, आज भी मोदी हैं, समझे। लेकिन एक बात है, पूरी दुनिया का पहला प्रधानमंत्री होगा हमारा जिसने सारी दुनिया की सबसे ज्यादा गालियां खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों से खाई हैं। इतनी खूबसूरत लड़कियां, इतना प्यारा चेहरा, इतना प्यारा मुंह, इतनी प्यारी आंखें, लेकिन मुंह खुल रहा था उनका, ओ हो, मैं नहीं बोलूंगा भाई, न दिखाऊंगा। तो इस बात को आप मानिए कि हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत खूबसूरत लड़कियों ने मोदी को सबसे गंदी गंदी गाली बकी। तो दुनिया का यह पहला प्रधानमंत्री है जो कहता आ रहा था कि पूरी दुनिया में हमारा बज रहा है। कैसा बजा है इसका सारी दुनिया ने देखा। मैं यही कहूंगा, भारत तभी कामयाब हो सकता है, ये परेशानियां तभी खत्म हो सकती हैं जब आप समाज से हिंदू मुसलमान नफरत को खत्म करो। अंग्रेजों की नीति पर ये बीजेपी और भजपिल्ले चलते हैं, इस नीति को खत्म करो, फूट डालो राज करो वाली नीति इनकी है। हमें वही भारत चाहिए, वही हिंदुस्तान चाहिए जो जंतर मंतर पर हमने 30 दिन देखा। कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, वहां सिर्फ हिंदुस्तान था। लेकिन मुसलमानों को धोखा मत दीजिए। जय हिंद।